So today we will see where does photosynthesis take place. Now in general अगर हम बात करें तो हमें ये कहा जाता है कि photosynthesis, अगर मैं किसी से भी पूछूं क्लास 9 क्लास 10 के बच्चों से अगर मैं पूछूं कि photosynthesis कहाँ होता है तो वो करेक्टली बताएंगे कि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर. बट एग्जैक्टली व्हाट आर द रिएक्शंस, हाउ डज इट टेक प्लेस, ये काफ़ी डिटेल प्रोसेस है. आज अभी हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली होता कहाँ है. नाउ इफ यू आस्क मी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, तो लीफ का जो एक कहीं ना कहीं टीएस होता है या जिसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहेंगे, उसके लिए हम बना लें. उससे पहले हम देख लें, अगर मैं फोटोसिंथेसिस को लूँ और फोटोसिंथेसिस को अगर मैं ब्रेक करूँ तो फोटोन, जो फोटो वर्ड है दैट इज लाइट कमिंग फ्रॉम फोटोन, एंड सिंथेसिस इज मेकिंग, राइट. अब हम यहाँ बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं शुगर्स. शुगर्स यानी टिपिकली कार्बन बना रहे हैं हम, आपके जो ग्लूकोज बन रहा है. सो हम फोटोन की हेल्प से क्या बना रहे हैं, शुगर्स बना रहे हैं. अब ये जो कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये रिएक्शंस जो होते हैं, ये हमें पता है कि दीज विल टेक प्लेस इन लीफ. लीफ में सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल. उसके नीचे आपको मिलेगी अपर एपिडर्मिस. दिस विल बी नोन एज अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको कुछ लंबे से सेल्स मिलेंगे एंड दीज आर योर पैलिसेड सेल्स. ये जो पैलिसेड सेल्स होते हैं ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट होता है अबंडेंटली अवेलेबल, वो आपको यही दिखेगा. सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, अपर एपिडर्मिस के नीचे जो आपके पैलिसेड सेल्स हैं वहाँ पे. तो ये जो पैलिसेड सेल्स हैं इनको हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं दैट दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नंबर इतना ज़्यादा है. सो अगेन दिस इज क्यूटिकल. इसके नीचे जो है ये आपकी अपर एपिडर्मिस, और ये जो पार्ट है, जो ये थोड़े से लंबे से सेल्स हैं, दीज आर योर पैलिसेड सेल्स. इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको थोड़े से स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स दिखेंगे, जो आपके स्कैटर्ड होते हैं लीफ में, थोड़ी सी अच्छी खासी जो स्पेस आप कह सकते हो उसके साथ. यहाँ आपका वैस्कुलर बंडल, फ्लोएम एंड जाइलम, जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स प्लस फूड जो है वो होगा. सो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है. नीचे जो है आपकी लोअर एपिडर्मिस होती है, और लोअर एपिडर्मिस में बीच बीच में गैप्स में आपके कौन से सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, स्टोमाटा एंड इस तरीके से. सो अगर हमें लेबल करना हो, दीज आर योर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स and this is your lower epidermis, right? तो ये आपकी लीफ का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, पैलिसेड सेल्स का होने का फायदा ये है कि यहाँ पे बिकॉज द शाइनिंग जो है आपकी, लाइट जो है सन की ऊपर से आएगी. क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो लाइट होती है वो डायरेक्टली आपके पैलिसेड सेल्स तक आती है. अब क्योंकि ये पैलिसेड सेल्स तक आ रही है, तो वहाँ पे हमने अभी कहा कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो अबंडेंटली प्रेजेंट है. अब क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज यही होगी. अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, क्लोरोप्लास्ट हैज़ इट्स ओन डीएनए, और उसके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, राइट, एंड इट ऑल्सो हैज एन इनर मेम्ब्रेन. अच्छा, ये मेम्ब्रेन्स इतनी इंपॉर्टेंटली मैं क्यों पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि जब यहाँ से आपकी सनलाइट आएगी तो जो यहाँ पे सनलाइट आएगी उसकी वजह से हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे. वो दो कंपाउंड्स जो हैं वो है आपका, पहला है एटीपी जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, एंड सेकेंड इज NADPH. ये दोनों जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका बनना आपकी लाइट पे डिपेंडेंट है. अगर लाइट नहीं है इन दोनों की फॉर्मेशन नहीं होगी.
सो जो ये प्रोसेस जो हो रहा होता है इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपकी लाइट पे ही डिपेंडेंट है। इट विल नॉट अकर अगर आपकी लाइट नहीं होती है तो। क्लियर? नाउ अब हमारे पास एटीपी और NADPH दोनों बन गए हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जिनको डिस्क शेप स्ट्रक्चर हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स, राइट? ये जो थाइलाकॉइड होते हैं दीज आर एक्चुअली क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट्स। अगर कभी पूछा जाए कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है तो आप ये बताएंगे कि क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड। क्लोरोफिल जो है आपका थाइलाकॉइड की वॉल्स में होता है। थाइलाकॉइड एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं इस तरीके से, राइट? ये जो एक डिस्क शेप का क्वाइंस अगर हम मान लें इनको एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्रैनम, और ऐसे बहुत सारे हो तो ग्रैना कहेंगे। पूरे आपके क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से एक मैट्रिक्स होता है। ये मैट्रिक्स है जहाँ पे आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म, रिएक्शंस पूरे टाइम चलते रहते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। और ये जो कनेक्टिंग बार्स दिख रहे हैं इनको हम कहेंगे स्ट्रोमा लैमेले। कई बार हम इनको एक और नाम से जानते हैं विच इज फ्रेट, और दोनों ही सही है, राइट? अब ये जो लाइट रिएक्शन से ये बने हैं ये मेम्ब्रेनस सिस्टम में बनते हैं, एटीपी और आपका NADPH लाइट रिएक्शन में। बट हमें सिंथेसाइज क्या करना है? हमें जो मेजर सिंथेसिस चाहिए वो है आपका ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस। हालांकि इसके लिए हमें लाइट नहीं चाहिए, बट हमें लाइट नहीं चाहिए लेकिन ये वाले प्रोडक्ट जरूर चाहिए। अब क्योंकि लाइट नहीं चाहिए तो हम इनके जो पूरे रिएक्शंस होते हैं हम इनको डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होते हैं या रात में होते हैं, इट इज जस्ट दैट दे आर नॉट डायरेक्टली you can say dependent on light, and hence these are called dark reaction, but they need ATP and NADPH. ATP की तो full form पता है, NADPH is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen, right? So ये फाइनली वो जगह है जहाँ पे आपको दिखेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।